क्या हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है? जेएमएम के एक सांसद के बयान से मच गया सनसनी। बता दें कि सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की जेएमएम से बगावत कर बाकायदा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल होती हैं और दुमका लोकसभा से चुनावी मैदान में उतर दुमका से जेएमएम के प्रत्याशी नलिन सोरेन चुनाव जीत जाते हैं। सीता सोरेन चुनाव हारने के बाद गज दिग्गज नेताओं पर विश्वासघात करने का आरोप लगाती है, धोखेबाज बताती है और यहां तक कि जो प्रदेश संगठन है उस पर भी सवालिया निशान खड़े करती है। इसलिए कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर सीता सोरेन को भाजपा में रहना हो, कमरे के अंदर इन बातों को रखती तरीके का बयान नहीं देती, क्योंकि प्रदेश संगठन पर सवाल खड़ा कर बाबूलाल मरांडी पर सवाल खड़ा करना, जो इस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रणधीर सिंह जो सारठ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इसके अलावा लुइस विधायक हैं, इसके अलावा पूर्व सांसद भाजपा के सुनील सोरेन, उनको बिका हुआ बता दिया। जिस तरीके के इस्तेमाल कर रही हैं, इससे ऐसा झलकता है कि वो भाजपा से उनका मुंह जो है वो भंग हो गया है। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो जेएमएम में वापस आना चाहती हैं। और इस सवाल के जवाब में जेएमएम से के जो सांसद है कोटे से कि अगर कोई भी भाजपा में आना चाहता है तो उनका स्वागत है। ये सवाल सीता सोरेन को लेकर पूछा गया था। हालांकि ये जरूर कहा कि ये पूरा फैसला निर्भर करेगा, चूंकि सीता सोरेन के जरिए बीजेपी चाहती थी कि हेमंत सोरेन को घेरा जाए, कल्पना सोरेन को घेरा जाए, लेकिन सीता सोरेन वहां से चुनाव हार गई हैं। और सीता सोरेन जिस तरीके से एक बड़ा बयान दे रही हैं, बीजेपी के बड़े बता रही हैं, बिका हुआ बता रही हैं, इससे ऐसा लगता है सीता सोरेन जो हैं वो घर वापस। हालांकि नलिन सोरेन जो दुमका से सांसद हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी हमारी पार्टी में आना चाहता है उसका स्वागत है, लेकिन आला कमान इसका फैसला करेगा। तो क्या शिबू सोरेन एक बार फिर से अपनी बड़ी बहू को माफ़ करेंगे और क्या सीता सोरेन की एंट्री जो है वो जेएमएम में होगी? अब अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये तो साफ है कि सीता सोरेन जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं पर हमले कर रही हैं, स्वाभाविक तौर पर जो बीजेपी के आला कमान उन्होंने ऐसा करने से मना किया होगा, क्योंकि इससे पार्टी की छवि जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बीजेपी के लिए रणधीर सिंह हो, लुइस मरांडी हो, सुनील सोरेन हो, हर कोई महत्वपूर्ण है। प्रदेश संगठन के जो नेता हैं भाजपा से जुड़े हुए हैं। सीता सोरेन नई जुड़ी थी। ऐसे में जब सीता सोरेन खुलकर नेताओं को गद्दार बता रही हैं, बिका हुआ बता रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सीता सोरेन को जो है चुप रहने को कहा होगा, इस तरीके के बयान नहीं देने को कहा होगा। लेकिन फिर भी सीता सोरेन एक के बाद एक बयान दे रही हैं और बड़े बड़े नेताओं को गद्दार, बिका हुआ और धोखेबाज, विश्वासघाती बता रही हैं। तो इस तरह में खबरें हैं, वापसी करना चाहती है। और ऐसे में जेएमएम कोटे से सांसद का ये बयान आना कि अगर कोई पार्टी में आना चाहता है तो उनका स्वागत है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो आला कमान करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई जेएमएम में घर वापसी करना चाहेंगी, ऐसा हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।